जो घटना अवधेश जी वाली है तो उसी दिन 2 मिनट के बाद हमको खबर मिली और उसी दिन एसपी से डीआईजी से कल सभी पटना में पदाधिकारी से हम मिले, होम मिनिस्टर से भी मिले, पदाधिकारी से मिले। मतलब बुला के मार देना। देखिए, कस्बा का हालात के बारे में मैं एक बात बता, ये जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर जमीन माफिया, ये घर घर में झगड़ा लगा देगा। 2 आदमी को, अब किसको, एक तो गोपाल जी का नाम आया मेरे सामने, एक और की कस्बा में 2 आदमी को मारने की बात है। बैंक से निकले जाके छीन लिए, बैंक से निकले जाके छीन लिए, बारे बार घर में इनकी एक पैर रख के पैसा छीन लिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज में आपके साथ तन्वी आनंद। कस्बा के पूर्व चेयरमैन अवधेश यादव को अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मृतक के परिवारों से मिले, सीधे पप्पू यादव से जान लिया। पप्पू जी सीधे दिल्ली से सीधे कस्बा पहुंच चुके हैं। अरे भैया, सबसे बड़ी बात क्या है, अपराधियों का जो मनोबल है, 2 यहाँ छिनतई कर लिया, एक प्रोफेसर दयाल बाबू के यहाँ, तो ये बैंक, दोनों बैंक से निकला है, दोनों का छीन। तो ये कौन है? बैंक की से खबर कहाँ से जाती है? इसका मतलब है कि बैंक का कोई पदाधिकारी क्रिमिनल से मिला हुआ खबर करता है। दोनों की जो टेंडेंसी थी छीनने की, जो मैंने देखा, वो दोनों बैंक से निकला। कस्बा एक प्रगतिशील बाजार है पूर्णिया का। मैं समझता हूँ कि कस्बा से ज़्यादा प्रगतिशील अभी नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से बिल्कुल एक लास्ट तरफ पिकेट देने की हमने बात की है कि जो कस्बा का जो अंतिम छोर है, वहाँ एक पिकेट की व्यवस्था करिए, या नहीं तो आप बैरियर की व्यवस्था करिए। जो घटना अवधेश जी वाली है तो उसी दिन 2 मिनट के बाद हमको खबर मिली और उसी दिन एसपी से डीआईजी से कल सभी पटना में पदाधिकारी से हम मिले, होम मिनिस्टर से भी मिले, पदाधिकारी से मिले। और मतलब बुला के मार देना, जिस तरीके से साजिश हुई। देखिए, कस्बा का हालात के बारे में मैं एक बात बता, ये जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर जमीन माफिया, ये घर घर में झगड़ा लगा देगा। बहन से लिखवा लिया, भाई और बहन के बीच झगड़ा, और बहन से लिखवाने के बाद कह रहा है ये ज़मीन मेरा हो गया, परिवार गया। ये जो कुछ लोग 3-4 ब्रोकर हैं जो कस्बा को अशांत करने में लगे हैं, उस पर मेरी पूरी गिद्ध दृष्टि है। हम छोड़ेंगे ना किसी भी कीमत, आप इसको समझिए। ये घटना को स्पीडी ट्रायल के लिए हम लोगों ने कहा, एक क्रिमिनल नेपाल भाग गया है, एक झारखंड भाग गया है। आप डीजीपी से भी मिले? अब मैं सबसे आज सब लोगों से मिले। भैया, तनिष्क की घटना है, जादुका का जो मर्डर हुआ भवानीपुर, उस पे है। अभी तक दीपक जादुका की गिरफ्तारी हुई या उससे पूछताछ किया गया? इन्वॉल्व इसके पीछे सिर्फ एक आदमी ने मार नहीं दिया, और भी साजिश है, जिसका उद्भेदन आपको 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। सर, हर घटना के बाद सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि प्रणाम पूर्णिया से जोड़ा जाता है हर घटना। मेरी बात सुनिए। अब जो सोनू झा क्रिमिनल है, बिट्टू सिंह, या वो जो 2-3-4 लोग ऐसे लोग होते हैं, वो कब किस चीज़ को जोड़ेंगे, वो छोड़ दीजिए। वो सब चीज़ों को, वो सब पर बात करने की ज़रूरत नहीं।
सदन से फुर्सत होती नहीं है हमको। डेली पूर्णिया के डेवलपमेंट, पूर्णिया का कैसे बढ़ाएं, जलालगढ़ रेलवे को गलगलिया से जोड़ने वाला की शुरुआत लगभग सहमति बन गई। लालू यादव के समय में वो शिलान्यास की परम हमने की थी। तो जलालगढ़ से बनमनखी को जोड़ने वाली पर हमारा जोर है। जलालगढ़ से गलगलिया तो प्रिंसिपल बन गया, लेकिन जलालगढ़ से बनमनखी को जोड़ना, कस्बा में या सीमांचल में जलालगढ़ में सीमांचल को रोकने की भी हमने दिया है। यदि आपको लगे कि जंक्शन के नज़दीक है कस्बा तो उसको जलालगढ़ करिए। तो लगातार सदन में, सदन के बाहर, कस्बा कॉलेज में डीएलएड की बात मैंने उठाई, बीएड, क्योंकि उसको वहाँ डीएलएड बीएड दोनों करिए ताकि वहाँ के बच्चों को प्राइवेट पर जाना नहीं पड़े। तो मेरा लक्ष्य है बिल्कुल अपराध मुक्त, माफिया मुक्त। ये जो 2-4 लोग हैं जो पूरी तरह माफिया लोग हैं, माफिया के साथ है, जिसको पता है, अभी एनजीटी को मैंने लिखा है, जो लोग नदी पर भी घर बना लिए हैं, अपार्टमेंट बना लिए हैं, या जो लोग आदिवासी दलित का ज़मीन लगातार गिद्ध दृष्टि है, जिसमें कस्बा पर भी है, हरा कार्ड और लाल कार्ड जिसको मिला हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन और सरकारी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन, और मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिसका ज़मीन ही नहीं है और सीओ डीसीएलआर एडीएम से मिल करके उसकी ज़मीन पर भी गिद्ध दृष्टि लोग रखे हुए हैं। तो हमारी निगाह है कि किसी आम आदमी की ज़मीन पर तो हम किसी की दृष्टि नहीं पड़ने दें। ये मैं आपको बता एकदम मेरा सीधा है। तो इसीलिए इस घटना के पीछे और भी लोग हैं जिसका उद्भेदन होगा, आप चिंता ना करिए। क्या लग रहा है कि पूर्णिया पुलिस अवधेश हत्याकांड के आरोपी को हफ्ता भर के अंदर गिरफ्तार कर पाएगी? भैया बस स्थिर रहिए ना। अब लोगों को हमको जो खबर आई है उसमें गोपाल जी को भी मारने का 2 आदमी को, अब किसको, एक तो गोपाल जी का नाम आया है मेरे सामने, एक और की कस्बा में 2 आदमी को मारने की बात उसने की है जी। और आगे भी ये बड़ा उन्होंने चैलेंज में लिया, तो हम लोग भी चैलेंज में लिए हुए हैं। सुरक्षा की मांग की है हम लोग परिवार के लिए। कस्बा कैसे सुरक्षित रहे ये मेरा प्रयास होगा। कस्बा के लिए हम बैंक मैनेजर से भी हमने बातचीत की है कि भैया हमको बताओ कि तुम्हारे बैंक से निकलने के बाद दोनों पैसा छीना गया है, इसमें कौन कौन लोग तुम्हारे यहाँ इन्वॉल्व। भैया बैंक से निकले जाके छीन लिए, बैंक से निकले जाके छीन लिए, बारे बार घर में इनकी एक पैर रखे पैसा छीन लिए। तो है, निगाहें हैं, आप बेफिक्र रहिए। अब डीजी भट्टी साहब यहाँ नहीं रहना चाह रहे हैं, क्यों पता नहीं। एक तो उनको काम करने की आज़ादी नहीं दी गई जब वो आए, अपना हैंड नहीं दिया गया। अब डीजी साहब ने कल केंद्रीय प्रतिनियुक्त में उनका हो गया, तो क्यों वो बिहार में नहीं रहना चाह रहे हैं तो मैं नहीं पता। कहाँ से किस पॉलिटिशियन को अच्छे लोग पसंद नहीं होते हैं। लगातार 20-20, 30-30, 40 करोड़ रुपया लेकर के पोस्टिंग होना, चीफ सेक्रेटरी का, अन्य लोगों का, ये तो विडम्बना तो है। सब कुछ का राजनीतिकरण होना बहुत बड़ी विडम्बना है। इसीलिए माफिया मिटेगा, बेफिक्र रहिए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जो मृतक परिवार है अवधेश, पूर्व चेयरमैन अवधेश के मृतक के परिवारों से मिले और सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रही कि अपराधी जो भी है उसे जल्द गिरफ्तार करेंगे। और कल पटना में डीजीपी से भी मिलकर आए हैं। इस मामले में जितने सारे अपराधी शामिल हैं उन्हें भी पूर्णिया पुलिस जल्द गिरफ्तार करेंगे। लाइव स्ट्रीट के लिए पूर्णिया से तन्वी राम की रिपोर्ट।